हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और HR एनालिटिक्स के अंतिम यूनिट पे मेरे साथ आ चुके हैं। यूनिट 5 पे मैं आ चुका हूं। 4th यूनिट ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। जल्दी इसका अंतिम प्रहार भी प्रिपेयर हो रहा है, वो भी डिलीवर हो जाएगा। फाइनेंस IT के सब्जेक्ट भी डिलीवर होने वाले हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का नया सब्जेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में आज से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज क्वालिटी मैनेजमेंट के भी बहुत सारी यूनिट्स अपलोड होने वाली है, तो वो भी मेरे साथ बने रहे हैं। HR के सब्जेक्ट का अब ये 5th यूनिट फटाफट से देख लेते हैं। बहुत छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी यूनिट है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ HR मैट्रिक्स। अब HR मैट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या है। HR मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था कि जब अपन डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और कंपेयर कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके की मैट्रिक्स बन जाती है। यही बताया था, वो एक तरीके की मैट्रिक्स बन जाती है। जब हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके की मैट्रिक्स बन जाती है। अब मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ आएगा, कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है इसको समझने में, डेटा गैदर करने में, डेटा कलेक्ट करने में, ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में। ये 3 जगह मेजरली अपना रोल आता है HR मैट्रिक्स का, और बुक के अंदर भी यही 3 पॉइंट होंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जल्दी से देख लेते हैं। अब जो 3 इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स HR में ही रोल आएगा। अच्छा, ये तीनों HR की मैट्रिक्स हैं, तो HR डिपार्टमेंट के ही काम आएगी। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम नहीं आने वाली। यानी ह्यूमन रिसोर्स के कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना, ह्यूमन रिसोर्स के कंट्रोलिंग एक्टिविटी कराना, या ह्यूमन रिसोर्स का डेटा कलेक्ट करना। अब यहाँ पर भी ये ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन में हेल्प कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन में हेल्प कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है और इफेक्टिवनेस बढ़ा रही है। वही तीनों फंक्शन है, वही तीनों एप्लीकेशंस हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ईजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इसके अलावा कहाँ कहाँ सैलरी का डिसीजन लेना, प्रमोशन का डिसीजन लेना, आप डिमोशन का डिसीजन लेना, आप इसके अलावा कह सकते हो हायरिंग का डिसीजन लेना, रिक्रूटमेंट का डिसीजन लेना, सिलेक्शन का डिसीजन लेना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का डिसीजन लेना, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट चेक करना, ठीक है, और एग्जामिन करना। वही सारे के सारे पॉइंट्स है। जितने भी HR के फंक्शंस हैं, जितने भी आपको रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, 360 डिग्री एनालिसिस हो गया, ग्रेवियंस सॉल्विंग हो गया, ये जितने भी HR के फंक्शंस है, सैलरी प्रिपेयर हो गया, वेजेस प्रिपेयर हो गया, ये जितने भी फंक्शंस है, उन सारी जगह HR मैट्रिक्स का यूज होता है। क्लियर हो गया। अब HR मैट्रिक्स के टाइप्स अगर अपन कहते हैं, अब ये पहले इसमें एक पॉइंट आ जाता है, फंक्शन ऑफ एन HR रिपोर्ट। अब ये सारे पॉइंट मैं आपको याद कराते हुए चल रहा हूं। अब HR रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, HR रिपोर्ट। अब ये HR रिपोर्ट क्या होती है, HR रिपोर्ट इंडिविजुअल भी हो सकती है किसी बंदे के लिए, ठीक है, अपन इंडिविजुअल भी इसको चेक कर सकते हैं, और एक ग्रुप में भी हो सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल हो सकती है या ग्रुप में हो सकती है, या पूरी कंपनी के लिए भी हो सकती है, ठीक है। ग्रुप यानी कि कोई डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो HR रिपोर्ट के 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। वैसे तो टाइप्स इसको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी हो सकता है, और डिपार्टमेंटल वाइज भी हो सकती है। तो HR रिपोर्ट होती क्या है। HR रिपोर्ट एक बेसिकली एक ऐसा परफॉर्मा होता है, एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव पहले से फिक्स होता है कि रिपोर्ट बना क्यों जा रही है। अब मान लेते हैं कि मैं बना रहा हूं इंक्रीमेंट के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं अपन, ठीक है। अब इंक्रीमेंट के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हर किसी की क्या होगी, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी की डिटेल होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी, एब्सेंटिज्म की रिपोर्ट होगी, सॉरी एब्सेंटिज्म की रिपोर्ट होगी। एब्सेंटिज्म मतलब कि कितने बंदा प्रेजेंट रहा, कितना एब्सेंट पे रहा, एब्सेंटिज्म रिपोर्ट होगी, प्रोडक्टिविटी की रिपोर्ट होगी, उसकी सैलरी की रिपोर्ट होगी, एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर आएगी, उसके कलीग्स के बिहेवियर की रिपोर्ट होगी, ग्रेवियंस हैंडलिंग की रिपोर्ट हो सकती है। ये सब मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर होती है कि इस डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा प्रोडक्शन करा, इनका इंक्रीमेंट इससे इस रेंज में होना चाहिए। ये एक तरीके का सजेशन होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, इसी को ही HR रिपोर्ट बोलते हैं। अब HR रिपोर्ट फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताती है कि हमको इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर की ट्रेनिंग नीड के बारे में भी बताती है, ट्रेनिंग रिंग कहाँ से कंप्लीट होगी उसका पाथवे भी बताती है। ये नहीं बताएगी कि फ्यूचर में हमको 20 अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है,
लेकिन वो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी, वो पाथवे भी एचआर रिपोर्ट ही बताती है कि मींस के ये हम बाहर से हायर कर सकते हैं, हम हमारे बंदों को रिक्रूट कर सकते हैं, हम हमारे बंदों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल समरी इसके अंदर आती है। तो एचआर रिपोर्ट एक बड़ी होती है, ठीक है। शॉर्ट रिपोर्ट को अपन समरी बोल देते हैं, बस इतना सा याद रखना है। और एचआर रिपोर्ट के फंक्शंस क्या है, डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, ट्रेनिंग कराने में, जितने भी एचआर के फंक्शंस है और मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो सब में एचआर रिपोर्ट का यूज होता है। बताओ, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इन सब में यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात फिर से नहीं है, क्योंकि अपन सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एचआर मैट्रिक्स। अब ये पॉइंट भी अपन को कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी आप बना सकते हो। अब जितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करा और उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखा, या एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर लिख दिया, उसको अपन ने मैट्रिक्स बोल दिया। तो एचआर के जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाइक कि कोई भी एम्प्लॉय अगर मैं हायर करूंगा तो उसकी मेरे को क्या कॉस्ट आ रही है, उसको कहाँ से मैंने हायर करा है, कितना टाइम लगा है, प्लेस कौन सी थी, प्लेस यानी कि मैंने उसको किसी कंपनी के थ्रू करा, मैंने एजुकेशनल सर्विसेज ली, मैंने लेबर पार्टी से हायर करा, कहाँ से करा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है, उससे मेरे को कितना प्रॉफिट है, उससे मेरे को कितना प्रॉफिट है या रेवेन्यू मिल रहा है। यही सारे पॉइंट्स तो अपन एचआर मैट्रिक्स में लिखते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ एचआर मैट्रिक्स, देखो टाइम कब हायर किया गया था, कितने साल पुराना है, कितनी कॉस्ट आई थी उसमें, कितना रेवेन्यू उससे मिल रहा है, ये रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। कॉस्ट पर एम्प्लॉय कितनी आई थी जब मैंने उसको हायर किया था, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट कितना है, उसकी एब्सेंटिज्म रिपोर्ट क्या है, वो कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कर रहा है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अगर मैंने उसको कराई है तो कितना है, और रिक्रूटमेंट के एचआर मैट्रिक्स क्या है। यही जितने भी एचआर के रोल्स हैं या अपन परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम चेक करते हैं, वही सब एचआर की मैट्रिक्स होती है। इसके अलावा भी आप बना सकते हो, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा था, कौन सा बेस्ट इंप्लॉय रहता है। इसके अलावा अपना सैलरी का कर सकते हो और वेजेस का भी कर सकते हो। इसमें डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी कर सकते हो। इसमें आप बेस्ट इंप्लॉय का अवार्ड की मैट्रिक्स बना सकते हो। एन नंबर्स, जो भी आपका एचआर का फंक्शन है उसका मैट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि बेसिकली है इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? यहाँ पर अपन ये पॉइंट भी याद करा दिया। देखो आपको क्या क्या याद करा दिया, आप सुनो। टाइप्स याद हो गए आपको, अब फंक्शंस ऑफ एचआर रिपोर्ट याद हो गई। देखो क्वेश्चन भी याद कराते हुए चल रहा हूं। इसी सीरीज की सबसे खास बात यह है कि मेरी कोशिश ये रहेगी इस बार की एग्जाम इतने नजदीक है तो आपको रिवीजन की जगह यहीं ऑनलाइन ही आपका रिवीजन हो जाए। देखो फंक्शन याद हो गए आपको, एचआर रिपोर्ट के टाइप्स याद हो गए, एचआर रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो सकता है वो याद हो गया, फंक्शन और इंप्लीमेंटेशन सिमिलर हो गया, ठीक है। एचआर मैट्रिक्स का कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो सकता है वो भी आपने याद कर लिया। एचआर डिपार्टमेंट में अपन ने उसके सारे के सारे पॉइंट्स लिखने। देखो तीनों चारों पॉइंट्स, 3 बड़े क्वेश्चन निपटा दिए। पहला, एचआर मैट्रिक्स के कहाँ कहाँ अपन को यूज करना है, कहाँ यूज करना है। एचआर के जितने भी रोल होंगे, परफॉर्मेंस होगा, रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग देनी होगी, रिक्रूटमेंट करना होगा, ये सारे के सारे, एफिशिएंसी चेक करनी होगी, एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, ये सब जगह अपन एचआर मैट्रिक्स का यूज करेंगे। एचआर मैट्रिक्स के टाइप्स भी अपन ने याद कर लिए कि जितने तरीके के अपने वर्क होंगे उतने मैट्रिक्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कॉस्ट हो गई, रेवेन्यू हो गया, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, रिक्रूटमेंट प्लेस हो गई, टाइम हो गया, रेवेन्यू जनरेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी जनरेशन हो गया, यही सारी की सारी, उसका एंगेजमेंट हो गई। यही सारे पॉइंट्स अपन ने टाइप्स भी याद कर लिए, अपन ने उसका यूजेस भी याद कर लिया। अब एचआर रिपोर्ट की बात रही तो एचआर रिपोर्ट का बेसिक मीनिंग भी याद हो गया अपन को, और एचआर रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन भी याद हो गया। कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है, जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सब में जगह एचआर रिपोर्ट का यूज होगा। क्यों होगा? फ्यूचर में बेटर प्लान करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए। वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा उनको डिटेल में ना समझा के आपको वो याद तक करवा रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा याद भी हो रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में तो आ रहा है कि नहीं आया, क्योंकि एचआर मैट्रिक्स का अपना साथ चल रहा है। 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 5th यूनिट पे है। अब अगले टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद अब ये अगला जो टॉपिक है, बड़ा ऐसा टॉपिक है कि ये क्लासरूम में होता है। ये क्या है? एक्सेल के एप्लीकेशन है, टैब्स, कंट्रोल। एक्सेल आपको सिखाना चाहिए, काउंट इफ, वी लुकअप, एच लुकअप,
के जो फॉर्मूले होते हैं, इंडेक्स के फॉर्मूले होते हैं, अधिकतर बच्चे सम इफ और एवरेज के फॉर्मूले करते हैं। लुकअप के फॉर्मूले एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स के एच लुकअप और वी लुकअप कैसे क्या करना होता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, किसका कितने कब 3-4 टेबल्स करके बन जाती है और अपन एक डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफर कर सकते हैं। एच लुकअप वी लुकअप में होता है। ये क्लासरूम ट्रेनिंग है, इट इज ए प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। और एचआर के जितने भी एक्सेल के फंक्शंस है, मींस फॉर्मूले और क्या क्या यूज किया जा सकता है, और एचआर का डैशबोर्ड क्रिएट होता है तो उससे क्या हेल्प हो जाती है, यही सारी चीजें प्रैक्टिकल क्लासरूम की ट्रेनिंग का पार्ट है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको चाह के भी कवर नहीं करा सकता, इसकी थ्योरी में आपको नहीं लिखवा सकता, नहीं उसको समझा सकता हूँ, क्योंकि ये क्लासरूम का पार्ट है और नहीं इनमें डायरेक्ट पूछा जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि एक्सेल फंक्शंस टू क्रिएटिंग एचआर डैशबोर्ड, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, तो एक बार ये क्लासरूम में ही अपने चेक करना होगा, आपको अपने बिहाफ पे चेक करना होगा, क्योंकि इसकी थ्योरी नहीं लिखा सकता मैं, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5th यूनिट में से, और यहां से बहुत बार मैंने क्वेश्चन बनते हुए देखा है। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है स्टोरी बोर्डिंग। क्या टॉपिक है आपको याद रखना है, स्टोरी बोर्डिंग। अब ये स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, स्टोरी बोर्डिंग हो गया, स्टोरी बोर्ड बोल सकते हो। गजनी पिक्चर आपने देखी होगी, असुर करके अभी एक वेब सीरीज आई है, दोनों में से एक चीज तो आपने देख रखी होगी। इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिसके अंदर स्टोरी बोर्ड का यूज होता है। इस तरीके का बोर्ड होता है, ठीक है, जो पिक्चर्स में दिखाते हैं, जिससे डिटेक्टिव अपनी चीजें सॉल्व करता है और चेक करता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसको एचआर में भी यूज किया जाता है। एचआर में क्यों यूज किया जाता है, ताकि आप सारे जॉइंट्स को, सारे डॉट्स को जॉइंट कर सको, सारे डॉट्स को जॉइंट कर सको और इन सारे जॉइंट्स की हेल्प से एक डिसीजन ले सको। ठीक है, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर सको और इन सारे जॉइंट्स की मदद से आप क्या कर सको, डिसीजन ले सको। इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, इस एचआर स्टोरी बोर्ड का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। अब ये एचआर स्टोरी बोर्ड क्या यूज आता है ये बता दिया। गजनी पिक्चर के अंदर अपन ने यूज दे रखा है, असुर वेब सीरीज के अंदर अपन ने इसका यूज दे रखा है। वो जेल में चला जाता है अरशद वारसी और पूरा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना बुकिश क्या कह रहा है, स्टोरी बोर्ड्स आर आल्सो यूजफुल फॉर बिल्डिंग ग्रुप यूनिटी एग्रीमेंट टीम्स दैट द टेंड एंड द इजियर टू मेक डिसीजन। पूरा विस्तृत कर देता है, पांचों चीजें आपके सामने होती है, सारे कॉम्बिनेशन। जैसे सपोज एक दिन प्रोडक्शन लो आया, क्या आया, लो, तो इसके वेरियस जितने भी रीजन होंगे यहां बोर्ड पे लिखे जाएंगे। एब्सेंट हुए थे बंदे, ठीक है, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव था, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव था, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कम आने के कारण, ठीक है, सुपरविजन लो था, सुपरविजन लो था। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, प्रोडक्शन लो आने के कारण इग्नोरेंस रही, ठीक है। ये 3-4 अपने मेन रीजन अपन ने देखे और इन तीनों चारों के कारण प्रोडक्शन लो आया। ये चारों में से कितने रीजन उस समय इंप्लीमेंटेड रहे, कितने रीजन रहे, कितने रीजन नहीं रहे, इन सबको चेक करके अपन एक एचआर की रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके कारण अपन को पता चलता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिपोर्ट बनाता है कि प्रोडक्शन लो रहा। क्लियर हो गया। तो इसी को स्टोरी बोर्डिंग बोलते हैं। और स्टोरी बोर्ड वर्क बिकॉज दे टेल ए स्टोरी इन विजुअल। ये काफी ईजी होता है समझाने के लिए। जब भी मैं स्टोरी का यूज करता हूं, इस तरीके के बोर्ड का यूज करते हैं, तो काफी इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि सारे जॉइंट्स कहां से आ रहे हैं, सारे डॉट्स कहां से आ रहे हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज करने के लिए काफी इजी होता है। अब इसका स्टार्टिंग, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस बड़ी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले एक लेआउट बनाना, चारों पॉइंट लिख देना, जितने भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हो। फिर अपने को उस प्लेस पे रख के सोचना कि अगर आज किसी ने एब्सेंटिज्म कराया तो उसके पीछे का बिहाइंड रीजन क्या था। ये सबसे ज्यादा स्टोरी बोर्ड का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अपन क्या करते हैं कि अपन खुद स्टेप्स खुद को रख के देखते हैं कि वहां पर बेसिक रीजन क्या रहता है उस प्रॉब्लम का, ठीक है, और उससे क्या सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं।
ये अपना सब लेवल्स क्रिएट हुआ, मतलब कौन सा चीज किससे ड्रॉ है। अगर किसी ने एब्सेंट किया है डिपार्टमेंट में और दूसरे बंदे ने भी, 2 जनों ने छुट्टी मनाई है, तो और तीसरा बंदा भी आज बीमार हो गया, तो समझ लो कि किसी परिवार वाले के वहां पे शादी है या कहीं पे इनको घूमने के लिए जाना था, क्योंकि 3 जने एक साथ छुट्टी पे आ रहे हैं, तो क्या डॉट जॉइंट करके अपन ने रिजल्ट निकाला। फिर अपन को एक प्रॉब्लम पता चलेगी और अपन उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये बेसिकली काइंड ऑफ डिटेक्टिव काइंड ऑफ एक्टिविटी है, लेकिन एचआर बोर्डिंग तभी यूज करी जाती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई फेल्योर होता है। फेल्योर होता है इस काइंड के, कोई रॉन्ग मटेरियल डिलीवर्ड हो गया। जैसे कि एक बार मैं एक कंपनी में था, वहां पर रॉन्ग मटेरियल डिलीवर्ड हो गया था, मतलब वेस्टेज मटेरियल डिलीवर्ड हो गया था और जो ओरिजिनल मटेरियल था वो कंपनी में ही रख दिया, और कंपनी एमएनसी थी। अब कहने को बात बड़ी काफ़ी आपको इलॉजिकल लगेगी कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा हुआ है मेरे सामने कि वेस्टेज मटेरियल डिलीवर हो गया पार्टी को और जो एक्चुअल मटेरियल था वो वहीं रह गया। अब वो किसकी गलती हुई, पैकेजिंग डिपार्टमेंट से गलती हुई या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती थी या लेबलिंग डिपार्टमेंट के जो बंदा वहाँ पे वर्क कर रहा था उसकी गलती थी या ट्रांसपोर्टेशन वाले की गलती थी, उसको ये बोला गया उसने वो ले गया, या वो सुपरवाइजर की गलती थी जिसने उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं दिया, या उस पार्टी ने जो अपना मैनुअल प्रिस्क्राइब करा था वो उसकी गलती थी। तो चेक करना होता है इसी तरीके से डॉट को जॉइंट्स करके, और अपन को रिजल्ट आउटकम पता चलता है, प्रॉब्लम के प्रोबेबल सॉल्यूशन मिल जाता है। बस इसी को ही सिंपल से स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये लाइन मैंने तीसरी या चौथी बार रिपीट करी है, वो भी इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप मोटिवेट हो जाओ। एग्जाम भले नज़दीक है, अपन को परेशान होने की बात नहीं है, अपन अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे। जय हिंद।